धरती पर जंगल की तादाद कम नहीं है। भारत हो, चाइना हो या फिर अफ्रीका, सभी द्वीपों पर अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। अब ये हैं कनाडा के जंगल, जहां खतरनाक जानवरों की संख्या 10 के करीब पाई जाती है। अफ्रीका में भी भले ही जानवरों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से खतरनाक केवल कुछ ही प्रजातियां होती हैं। वहीं इसके विपरीत बात करें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, तो ये जंगल अपने आप में स्पीशीज का खजाना है। यहाँ ऐसे अनगिनत प्रजातियां रहती हैं जिनका अस्तित्व अभी भी दुनिया से छिपा हुआ है। दिलचस्प बात है कि इस जंगल में छोटे जीव से लेकर विशालकाय जानवरों तक सभी बेहद ही खूंखार हैं। इनमें ऐसे फीचर्स विकसित हैं जो इन्हें बाकी जानवरों से अपडेटेड और खतरनाक बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा से अमेज़न ऐसे टॉप डेंजरस जानवरों को प्रोड्यूस करने में सफल रहा है जो केवल इसी जंगलों में सरवाइव करने लायक है। उन्हें धरती के बाकी कोनों में नहीं बसाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर एनाकोंडा जैसे विशालकाय दानव हमें अमेज़न के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। 60 मिलियन साल पहले भी अमेज़न के जंगलों में ऐसे ही खतरनाक जीव थे जो पूरे अर्थ को डोमिनेट करने की क्षमता रखते थे। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर अमेज़न के जंगलों में ऐसा क्या खास और अनोखा है जो यहाँ पनपने वाले जानवर एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों से ज्यादा खूंखार, शातिर और खौफनाक होते हैं। चलिए जानते हैं। अमेज़न पृथ्वी की खौफनाक स्पीशीज का घर है। आज से नहीं, लगभग 60 मिलियन साल पहले से ये जगह एनिमल किंगडम में एक खास जगह रखती है। अब जरा इन ढांचों को देखिए। दिखने में ये ढांचे एक वर्टिब्रेट की तरह लगते हैं और इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि ये खतरनाक है, लेकिन असल में इन हड्डियों का ताल्लुक एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ से है। अमेज़न का नाम लेते ही इन जीवों का नाम इसलिए सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि ये दोनों ही दुनिया के सबसे विशालकाय जीवों में से एक रहे हैं। आज के एनाकोंडा में इतनी ताकत है कि वो एक एलिगेटर को भी निगल सकते हैं। कई मौकों पर वो गाय भैंस के बच्चों को भी निगलते हुए पाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आकार में 40 फीट तक बढ़ने वाले इस जीव के लिए बड़े जानवरों को पचाना कौन सी बड़ी बात है। खैर, अमेरिका के जंगलों में आज भले ही एनाकोंडा का राज है, लेकिन मिलियन साल पहले हमें इसके बदले टाइटेनोबोआ धरती पर देखने को मिलते थे, जो 10 मीटर लंबे और 1 से 2 टन वजनी होते थे। आज के एनाकोंडा से ये आकार में 5 गुना ज्यादा बड़े थे। अब जरा सोचिए कि इतने बड़े आकार का दानव उस समय क्या कुछ करने की शक्ति रखता होगा। कहते हैं कि एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद ही टाइटेनोबोआ का धरती पर जन्म हुआ। जहां एक तरफ बहुत सारी प्रजातियां धरती से गायब हो रही थी, वहीं तापमान में गर्मी आने की वजह से अमेरिका के जंगलों ने इस जानवर को प्रोड्यूस किया। देखा जाए तो टाइटेनोबोआ कभी भी एक तरह के भोजन को नहीं खाते थे। अमेज़न के जंगलों में रहने के नाते इनके पास फूड को लेकर काफी वैरायटीज थी। एंशिएंट टर्टल से लेकर मगरमच्छ के एंसेस्टर और बाकी विशाल रेप्टाइल्स तक हर तरह के जीवों को निगलने की कला इनमें बखूबी आती थी। पुराने साक्ष्य बताते हैं कि टाइटेनोबोआ मछलियों तक को भी अपना शिकार बनाना जानते थे। जरा सोचिए, इसे अपनी भूख मिटाने के लिए कितनी सारी मछलियों को खाना पड़ता होगा, और ये ऐसा करता भी होगा। कहते हैं कि ये जीव आकार में इसलिए भी बढ़ता चला गया क्योंकि उस वक्त एस्ट्रॉयड के चलते पृथ्वी के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि आज टाइटेनोबोआ नहीं है, लेकिन अमेज़न में घातक जीवों के रहने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आज भी ऐसी कई प्रजातियां हैं जो हमारी समझ के बाहर है। साइंस की नजर से देखें तो दुनिया में हर 10 में से एक प्रजाति ऐसी है जो विशेष रूप से रेन फॉरेस्ट में ही रहती है। ये जगह केवल जानवर ही नहीं बल्कि अनगिनत पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फिश के लिए उनका घर है। अमेज़न में केवल जानवर ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि पौधे भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर पाई जाने वाली चींटी और कीड़े भी आपकी नाक में दम कर सकते हैं। इसके अलावा इस जंगल में जहरीले मेंढक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो केवल एक बार छूने भर से आपकी जान ले सकती हैं। मेंढक के अलावा खतरनाक एलिगेटर्स, वैम्पायर्स बैट, इलेक्ट्रिक ईल्स, आर्म्ड स्पाइडर्स और जहरीली मछलियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब बात करें स्पाइडर्स की, तो 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस स्पाइडर को दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर का दर्जा दिया गया था, वो भी अमेज़न के जंगल में ही पाया जाता है। यहाँ स्पाइडर की ये स्पीशीज सदियों से रह रही है और इनके काटने भर से ही आपकी मौत हो सकती है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेज़न में रहने वाली सभी प्रजातियां खूंखार है। ऐसा लगता है कि इन्हें मरने और मारने का खेल सबसे ज्यादा लुभाता है और यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इसी जगह पर क्यों हमें सबसे ज्यादा खतरनाक जीव देखने को मिलते हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात है कि यहीं पर सबसे ज्यादा वैरायटीज ऑफ स्पीशीज रहना पसंद करती हैं? इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन समय से ही ज्यादा खतरनाक जीवों का इस जगह पर कब्जा रहा है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसका जवाब बेहद आसान है। देखा जाए तो अमेज़न का जंगल धरती के सबसे पुराने जंगलों में से एक है। हालांकि ये यूं ही एक ही रातों में तो नहीं पनप गया, बल्कि इसे बनने में और इसके अंदर मौजूद सबसे पुराने पेड़ों को तैयार होने में हजारों सालों का समय लग गया। यहाँ के घने जंगल और हरियाली भरे क्षेत्र अनगिनत प्रजाति को छिपाने की जगह देते हैं। ये जंगल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी जिम्मेदार है। यही वजह है कि हमें यहाँ स्पीशीज की काफी